कहानी की शुरुआत में हमें तो चाइनीज कपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान यानी कि अपसेट लग रहे हैं और ये कनाडा में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। शायद इन्हें यहाँ पर सेटल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा और आदमी जॉब पर जाता है और लेडी अपने घर का काम काज करने में लग जाती है और ये लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही है जो कि असल में एक चाइनीज डिश है जिसको बायो भी कहा जाता है। और वो लेडी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने रख देती है और वो आदमी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है इसलिए वो कुछ मोमोज खाकर जल्दी से जॉब पर निकल जाता है। और जब वो थकी हुई लेडी एक मोमोज उठाकर खाने लगती है तो उसे कुछ फील होता है इसलिए वो जल्दी से रुक जाती है और जैसे ही वो लेडी उस मोमोज को थूकती है तो वो जाके एक कटोरी में गिरता है और उस मोमोज में जान आ जाती है और उस मोमोज के छोटे छोटे हाथ पैर निकल कर आते हैं और वो मोमोज एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और उसको रोता हुआ देखकर वो लेडी उसे अपने हाथों में उठाती है जिसकी वजह से वो खुश होने लगता है और वो लेडी उसे खुश होता हुआ देखकर अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और वो मोमोज भी उस लेडी को अपनी माँ की तरह प्यार करने लगता है और वो लेडी उस मोमोज को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और उस लेडी का कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए वो उस मोमोज को ही अपना बेटा बना लेती है और वो उस मोमोज के साथ इस तरह पेश आती है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ पेश आती है और वो मोमोज को बड़ा होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और वो लेडी उस मोमोज के हाइट को भी मेजर करती है और वो लेडी उस मोमोज का नाम बाओ रखती है और जब भी उस लेडी को मार्केट जाना होता है तो वो बाओ को भी अपने साथ लेकर जाती है और वो लेडी बाओ को हमेशा अपने पास ही रखती है। और एक दिन वो लेडी और बाओ प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और स्वीट्स खाएंगे और उस बाओ को भी ये लेडी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो भी उसके साथ अपनी मॉम की तरह प्यार करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बाओ को बड़ा होता हुआ देखते हैं और उस लेडी को बाओ की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो मैदे का बना है, अगर उसे कोई भी चोट लगती है तो उसका शेप बिगड़ जाता है और वो लेडी बाओ का जल्दी से शेप बनाने लगती है और वो लेडी हमेशा बाओ को अपने पास रखती है ताकि उसे कोई चोट न लगे और वो लेडी चाहती है कि बाओ हमेशा उसके पास ही रहे क्योंकि वो हमेशा उसे ठीक करती रहती है। और एक दिन लेडी बाओ के साथ मार्केट जाती है जहाँ पर बाओ कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देखता है और बाओ भी उन बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है। जब वो उनके साथ खेलता है तो उसकी शेप बिगड़ जाती है और वही हुआ जिसका उस लेडी को डर था और वो लेडी बाओ को अपने हाथों में उठाती है और उसका शेप ठीक करने लगती है और वो लेडी बाओ को अपने साथ बिठाती है लेकिन बाओ बहुत ज्यादा जिद करता है क्योंकि उसे उन बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन वो लेडी बाओ की जिद पूरी करने के बजाय उसे घर ले जाने लगती है इसलिए बाओ उससे नाराज होकर दूसरी तरफ चढ़ा करके बैठ जाता है और बाओ हमेशा चाहता है कि वो बाहर निकले और बाहर के लोगों से मिले और बाहर की दुनिया देखे लेकिन वो लेडी उसे बाहर जाने ही नहीं देती है। लेकिन फिर भी बाओ उस लेडी की नजरों से छुपकर बाहर चला जाता है और उसकी मॉम दरवाजे पर हमेशा उसका वेट करती रहती है लेकिन वो हमेशा लेट ही आता है और उसकी मॉम उसका काफी घंटे इंतजार करती रहती है लेकिन जैसे कि बाओ अब बेपरवाह हो चुका है, अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है और अब बाओ को बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी है कि वो अपना काफी टाइम बाहर ही बिताता है। लेकिन फिर भी वो लेडी उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है और वो खाना इतना टेस्टी लग रहा है कि अगर कोई और होता तो वो जल्दी से खाना खा लेता लेकिन बाओ उस खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और बाओ खाना खाने से मना कर देता है और बाओ खाने की तरफ ध्यान न देते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है और ये देखकर उस बेचारी लेडी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में आकर खुद ही सारा खाना खा जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लेडी बाओ का दरवाजे पर वेट कर रही है और फिर कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। जब वो लेडी दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर बाओ खड़ा है और बाओ बाहर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है और बाओ अपने साथ एक लड़की को लाता है और वो लड़की बाओ की मॉम को एक रिंग दिखाती है और फिर हमें पता चलता है कि बाओ ने और उस लड़की ने शादी कर ली है और ये देखकर उस लेडी को शौक लगता है यानी कि सदमा लगता है और ये देखकर उस लेडी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि बाओ ने उसे बगैर बताए शादी कर ली और बाओ अपनी मॉम को बताता है कि ये सिर्फ यहाँ पर अपनी बीवी को दिखाने के लिए आया था और अब बाओ अपना सामान लेकर यहाँ से जाने वाला है और बाओ अपना सारा सामान पैक करके अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो लेडी उसे जाने नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है और वो लेडी बाओ से कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी और वो लेडी बाओ से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करते आए हो लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और वो लेडी
लेडी बाओ से कहती है कि तुम कम से कम अपनी मॉम को छोड़कर तो नहीं जाओ, लेकिन बाओ अपनी मॉम के एक भी नहीं सुनता है और जिद करके वहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर वो लेडी गुस्से में बाओ को उठाकर खा जाती है। फिर उस लेडी को एहसास हो जाता है कि उसने बाओ को मोमो समझकर खा तो लिया और उसने अपना बेटा भी खो लिया। फिर वो लेडी रोने लगती है कि उसने अपने ही बेटे को मार डाला और उसका बेटा कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वो लेडी हमेशा रोती रहती है और खामोश रहती है। और उसका हस्बैंड भी उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो। लेकिन वो लेडी अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताती है, बस हमेशा वो लेडी छुपकर रोती रहती है। एक दिन जब वो लेडी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने बाओ खड़ा है, लेकिन वो उसे सही से देख नहीं पाती है क्योंकि वो अभी भी सोकर उठी है। जब वो अपने आंखों को साफ करती है और देखती है तो उसके सामने एक इंसानी लड़का खड़ा है जो कि बिल्कुल बाओ की तरह दिखता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का इनका ही बेटा है जो कि इन्हें काफी साल पहले छोड़कर चला गया था। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो वो अपने घर वापस लौट कर आया है। और उस लड़के का पिता उसे अपने मॉम के कमरे में धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। और वो आदमी अपने बेटे से कहता है कि जाओ जाके अपनी मॉम से माफी मांगो। वो लड़का जाके अपनी मॉम के पास बैठ तो गया है, लेकिन उसकी मॉम उसके साथ बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वो लेडी दूसरी ओर मुंह करके लेट जाती है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो बाओ था वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी और वो लेडी अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती रहती है। और फिर वो लड़का अपनी मॉम के पीछे एक बॉक्स रखता है जिसमें उसकी फेवरेट डिश है। और फिर एक बार उसकी मॉम ने जब उसे ये डिश खाने के लिए दी थी तो उस लड़के ने ये डिश खाने से मना कर दिया था। और वो लड़का अपने मॉम से कहता है कि ये डिश मैं आपके लिए लाया हूँ। और वो लड़का अपने मॉम से कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया आपको छोड़कर। और फिर वो कहता है कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं हमेशा सोचता था कि हम सब साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। और ये सुनकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। और वो लेडी अपने बेटे का लाया हुआ डिश खाने लगती है और वो दोनों वो डिश एक दूसरे के साथ बैठकर मजे से खाने लगते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले से लगाकर बैठ जाते हैं और साथ में बैठकर वो फेवरेट डिश खाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी यहाँ पर लेकर आया है। और फिर हम देखते हैं कि वो लेडी सबको मोमोज बनाना सिखा रही है और वो सब हंसी खुशी मिलकर काम करने लगते हैं और वो सभी साथ में मिलकर मोमोज खाने लगते हैं। और ये लेडी इन सबको मोमोज बनाना भी सिखा रही है। और फिर वो लड़का वादा करता है कि वो कभी भी अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रही है। और यहीं पर ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।